यह है अंधेरों की गुफा। पिछले भाग में आपने सुना कि महाकाल डांड राख में बदल गई और सरस्वती आजाद हो गई। अब इस भाग में आप सुनेंगे गुफा की गहराई में छिपे नए रहस्यों और उन खतरों की शुरुआत जो अभी बाकी है। कहानी। गुफा में सन्नाटा छा गया था। महाकाल डांड की राख अब ठंडी हो चुकी थी। सरस्वती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और थकी हुई आवाज में बोली, बीरनाथ, तुमने मुझे बचा लिया। बीरनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया और कहा, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा था। अब तू मेरे पास है, यही सबसे बड़ी जीत है। राजा सामर्थन ने चारों ओर देखा। गुफा की दीवारें अभी भी हल्की नीली चमक से चमक रही थीं। उसने तलवार कमर पर लगाई और बोला, युद्ध जीत लिया गया है, मगर यह गुफा अभी भी रहस्य से भरी है। हमें बाहर निकलना होगा। गुरकाल थरथराते हुए बोला, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं फिर कभी इस जगह पर पैर नहीं रखूंगा। लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई गहरी जंजीरें हिल रही हों। सबने एक दूसरे की ओर देखा। चांद्रिया परी ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। महाकाल डांड के हार जाने के बावजूद इस गुफा में और भी शक्तियां सोई हुई हैं। उसकी राख केवल पहला दरवाजा था। बीरनाथ ने डर और जिज्ञासा के मिश्रण से पूछा, पहला दरवाजा? तो फिर आगे क्या है? परी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। एक हल्की गड़गड़ाहट हुई और गुफा के भीतर से एक नया मार्ग खुल गया। वह मार्ग और भी गहरे अंधेरे की ओर ले जा रहा था। सरस्वती ने कांपते हुए कहा, क्या हमें सचमुच वहां जाना होगा? राजा सामर्थन ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, अगर इस गुफा का हर रहस्य नष्ट नहीं किया गया तो यह अंधेरा फिर लौट आएगा। अंधेरे में वह फुसफुसाहट और गहरी होती गई। हर दिशा से जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही हों। बीरनाथ ने मशाल जलाने की कोशिश की, मगर हवा इतनी ठंडी थी कि आग तुरंत बुझ गई। राजा सामर्थन ने तलवार कसकर पकड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। जो भी है, सामने आकर लड़े, हम डर कर पीछे नहीं हटेंगे। तभी दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगी। उनमें से एक चेहरा धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल आया। वह बिना आंखों और बिना होंठों का था, मगर उसकी चीख ने सबके कान सुन्न कर दिए। गुरकाल चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। ये तो आत्माएं हैं, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। चांद्रिया परी ने छड़ी उठाई। उसकी नीली रोशनी उस चेहरे पर पड़ी तो वह पीछे हट गया, लेकिन बाकी दीवारें और ज्यादा कांपने लगी। सरस्वती कांपते स्वर में बोली, मुझे लग रहा है ये आत्माएं किसी चीज की रक्षा कर रही हैं। बीरनाथ ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर ये पहरेदार हैं तो जरूर आगे कुछ बड़ा रहस्य छिपा है। अचानक रास्ते के बीच जमीन फटी और उसमें से काले धुएं का फव्वारा निकला। धुएं में कई हाथ दिखाई दिए जो सबको पढ़ने के लिए बाहर निकल रहे थे। राजा सामर्थन ने तलवार से उन हाथों पर वार किया, मगर जितना काटता उतने ही नए हाथ निकल आते। परी ने गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण भूत नहीं है, ये उस प्राचीन श्राप के टुकड़े हैं जो गुफा की गहराई में बांधा गया था। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस कांपते हुए भीतर जाती और हड्डियों तक चुभ जाती। चारों ओर ऐसी खामोशी थी जैसे पूरी दुनिया से यह जगह अलग हो। लेकिन उसी खामोशी में अचानक धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। पहले तो लगा जैसे हवा कोई खेल खेल रही हो, लेकिन कुछ ही पल बाद यह फुसफुसाहट साफ शब्दों में बदल गई, यहां से लौट जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। बीरनाथ ने कांपते हाथों से मशाल जलाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पसीना हथेलियों से बह रहा था। पर जैसे ही मशाल जली, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लौ बुझ गई। सरस्वती ने भयभीत आंखों से इधर उधर देखा। बीरनाथ, मुझे डर लग रहा है, यह जगह जीवित नहीं लगती। राजा सामर्थन ने तलवार कसकर पकड़ी और गरजते स्वर में बोला, अगर मौत भी सामने खड़ी हो तो उससे भागना कायरता है। जो भी है, सामने आकर लड़े। उसकी आवाज की गूंज गुफा की दीवारों से टकराकर कई बार दोहराई। ऐसा लग रहा था जैसे 100 राजा एक साथ गरज रहे हों। तभी दीवारों पर उभरी आकृतियां हलचल करने लगीं। उनके चेहरे धीरे धीरे दीवार से बाहर निकलने लगे। बिना आंखों और बिना होंठों वाले चेहरे, जिनकी चीख ने हवा को कांपा कर रख दिया। गुरकाल ये दृश्य देखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख गूंजी, ये आत्माएं हैं, ये हमें जिंदा निकल जाएंगी। दीवार से निकले चेहरों की आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और उन गड्ढों से काली धुंध टपक रही थी। चांद्रिया परी ने तुरंत अपनी छड़ी उठाई। उसकी नीली रोशनी उन चेहरों पर पड़ी तो वे पीछे हटने लगे। लेकिन जैसे ही एक चेहरा पीछे गया, उसके साथ 10 नए चेहरे दीवार से बाहर निकल आए।
सरस्वती ने कांपते स्वर में कहा, ये हमें बाहर नहीं जाने देंगे, ये किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं। वीरनाथ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और दृढ़ता भी। अगर ये पहरेदार है तो इनकी रक्षा के पीछे कोई बड़ा रहस्य है, हमें आगे बढ़ना ही होगा। तभी रास्ते के बीच जमीन फट गई। दरार से गहरा धुआं उठने लगा और उसी धुएं से सैकड़ों हाथ बाहर निकल आए। उनकी उंगलियां इतनी लंबी और टेढ़ी थीं कि जैसे किसी मृतक के पंजे हों। राजा सामर्थन ने तलवार से वार किया। हर वार के साथ एक हाथ कटकर गिरता, लेकिन जमीन से तुरंत 2 नए हाथ निकल आते। गुरकाल ने चीखते हुए कहा, ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये श्रापित है। परी की आंखें गंभीर हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, ये साधारण आत्माएं नहीं है, ये उस प्राचीन श्राप की जंजीरें हैं इन जो गुफा की गहराई में बांधी गई थी। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी गुफा हिल उठी। दीवारों से और चेहरे बाहर निकलने लगे। फुसफुसाहट अब चीख में बदल चुकी थी। भाग जाओ, वरना तुम्हारी आत्माएं भी हमारी तरह कैद हो जाएंगी। सरस्वती ने डे मारे के मारे वीरनाथ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वीरनाथ उसे सीने से लगाया और धीरे से कहा, डर मत, अगर ये गुफा हमें निकलना चाहती है तो हम इसके अंधेरों को तोड़कर बाहर निकलेंगे। राजा सामर्थन ने तलवार ऊंची उठाई। तलवार से निकली चमक इतनी तेज थी कि पल भर के लिए अंधेरा पीछे हट गया। लेकिन उसी क्षण गुफा की छत से गहरी दहाड़ गूंजी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि सबकी रूह कांप गई। चांद्रिया परी ने धीमे स्वर में कहा, अब असली रहस्य सामने आने वाला है। गुफा अब और भी गहरी और भयावह लगने लगी थी। हवा भारी हो गई थी। हर सांस के साथ ऐसा लगता जैसे कोई जहर भीतर उतर रहा हो। चारों तरफ से कराहें गूंज रही थी, मानो सदियों से कैद आत्माएं अपनी पीड़ा सुना रही हों। वीरनाथ ने सरस्वती का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था, लेकिन दिल में अब भी एक लौ जल रही थी। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, अब लौटना नामुमकिन है। जो भी होगा हमें इसका सामना करना ही होगा। राजा सामर्थन तलवार उठाए आगे बढ़ा। उसका हर कदम भारी था, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत का साया था। ये गुफा चाहे कितनी भी श्रापित क्यों न हो, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं इस अंधेरे को काट कर रख दूंगा। गुरकाल कांपता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। हमें लौट जाना चाहिए, यह मौत का रास्ता है। कोई भी यहां से जिंदा नहीं गया। लेकिन उसकी आवाज दीवारों की गूंज में दब गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और स्पष्ट होने लगी। अब उनमें से कुछ आकृतियां चलने लगी। वे धीरे धीरे दीवारों से उतरकर जमीन पर आ रही थी। एक आकृति पूरी तरह बाहर निकली। उसका शरीर धुएं से बना था, मगर उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी। उसने फटी आवाज में कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम्हारी आत्माएं भी इस गुफा में कैद हो जाएंगी। गुरकाल पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। वहां से और भी आकृतियां बाहर निकल आई और उसे घेरने लगी। गुरकाल चीखते हुए बोला, महाराज बचाइए, ये मुझे निगल जाएंगी। राजा सामर्थन तुरंत आगे बढ़ा और तलवार लहराई। नीली चमक निकली और आकृतियां कुछ कदम पीछे हट गई। चांद्रिया परी ने छड़ी ऊंची उठाई। उसकी रोशनी पूरे मार्ग में फैल गई और क्षण भर के लिए अंधेरा कम हो गया। ये आत्माएं पहरेदार हैं, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। आगे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। सरस्वती की आंखें चमक उठी। उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे महसूस हो रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, जैसे मेरी आत्मा को खींच रहा हो। वीरनाथ चौंक गया। कौन बुला रहा है तुझे? लेकिन सरस्वती के होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, श्राप। अचानक जमीन कांपने लगी। गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। रास्ते के बीचों बीच दरार खुली और उसमें से काली आग का फव्वारा फूट पड़ा। उस आग से एक विशाल आकृति उठी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वह गुफा की छत को छू रही थी। उसके हाथों में जंजीरें थीं जिनसे बिजली जैसी चमक निकल रही थी। राजा सामर्थन ने तलवार कसकर पकड़ी। अब गुरकाल घबराकर पीछे गिर पड़ा। नहीं, यह तो मृत्यु का देवता है, अब कोई नहीं बच पाएगा। वीरनाथ ने सरस्वती को पीछे किया और दृढ़ स्वर में कहा, चाहे ये मौत ही क्यों न हो, हम इसे भी हराएंगे। चांद्रिया परी ने छड़ी ऊंची उठाई। उसकी रोशनी उस आकृति पर पड़ी। जैसे ही रोशनी उस पर गिरी, वह और भी भयानक हो गया। उसकी गूंजती आवाज से गुफा कांप उठी। मैं इस गुफा का असली रक्षक हूं। तुम सब यहां मरने आए हो और अब यही तुम्हारा अंत होगा। गुफा की गहराई कांप रही थी।
विशाल रक्षक की दहाड़ से पत्थर टूटकर गिर रहे थे। उसकी आंखें लाल अग्नि जैसी थीं और हाथों में पकड़ी जंजीरें खड़खड़ा रही थीं। गुरकाल घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। यह मृत्यु का देवता है, अब कोई हमें नहीं बचा सकता। राजा सामर्थन ने तलवार ऊंची उठाई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, मगर निगाहें दृढ़ थीं। चाहे ये देवता ही क्यों न हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये गुफा आज ही हमारे साहस को देखेगी। बीरनाथ ने सरस्वती को अपने पीछे किया और फुसफुसाकर बोला, तू मत डरना, तुझे बचाना ही मेरा जीवन है। सरस्वती की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते स्वर में कहा, अगर तू मेरे साथ है तो कोई अंधेरा मुझे कैद नहीं कर सकता। रक्षक ने जंजीरें घुमाई। उनसे निकली बिजली जमीन से टकराई और पूरा मार्ग हिल उठा। चिंगारियों में कई साये प्रकट हुए। वे जमीन पर रेंगते हुए इंसानों की ओर बढ़े। चांद्रिया परी ने छड़ी उठाई। नी रोशनी फैल गई जिससे कुछ साये राख बनकर गिर पड़े, लेकिन जितने मिटते उतने ही नए साये निकल आते। राजा समर्थन गर्जा, कायर मत बनो, मौत से भी बड़ी ताकत हिम्मत है। उसने तलवार घुमाई और सीधे रक्षक पर वार किया। तलवार की धार रक्षक की जंजीर से टकराई। इतनी तेज चमक फूटी कि सभी की आंखें चौंधिया गईं। बीरनाथ ने देखा कि रोशनी में रक्षक का चेहरा साफ दिखा। उसका चेहरा इंसान जैसा था, मगर उस पर गहरी दरारें थीं, जैसे सदियों का दुख उसमें कैद हो। सरस्वती ने हैरानी से कहा, यह भी कभी इंसान था। परी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यह उस श्राप का पहला शिकार है। इसे हमेशा के लिए गुफा का पहरेदार बना दिया गया था। रक्षक गर्जा और वो, मैं कैद हूं और अब तुम सब भी कैद हो गए। उसकी जंजीरें हवा में लहराईं और बिजली सीधा बीरनाथ और सरस्वती की ओर बढ़ी। बीरनाथ ने सरस्वती को ढक लिया। उसकी पीठ पर बिजली का वार पड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से धुआं उठने लगा। सरस्वती ने चीखते हुए उसका नाम पुकारा, बीरनाथ। उसकी आंखों से आंसू गिरे। आंसू जमीन पर पड़ते ही उजाला फैल गया। उस उजाले ने रक्षक की जंजीरों रक्षक दर्द से कराहा। उसकी आंखों से लपटें बुझ गईं और उसके शरीर की दरारों से सफेद धुआं निकलने लगा। राजा सामर्थन ने मौका देकर तलवार सीधी उसकी छाती में भोंक दी। एक गूंज और दार चीख और पूरा गुफा उठा। रक्षक का बनकर जमीन बिखर गया। गुफा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सरस्वती ने कांपते हाथों से बीरनाथ को उठाया। उसकी सांस धीमी, लेकिन वह जिंदा था। चांद्रिया परी ने कहा, यह जंग जीत ली गई है, लेकिन यह श्राप अभी समाप्त नहीं हुआ। दोस्तों, इस भाग में आपने सुना कि गुफा के विशाल रक्षक को पराजित कर दिया गया, लेकिन बीरनाथ उस वार से गंभीर रूप से घायल हो गया। आगे की कहानी और भी खतरनाक होगी, क्योंकि अब असली श्राप का दरवाजा खुलने वाला है। आप देख रहे थे SFKGN TV। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले भागों में और भी भयावह रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं।